स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हम देखेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, ध्यान से सुनना, जो 2 पॉइंट मासेस है, मासेस मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन ऑब्जेक्ट का अपना अपना एक मास होता है, वजन हम जिसको कहते हैं। तो वो जो मासेस होते हैं उनको सेपरेट यूनिट डिस्टेंस करता है, तो वो इक्वल किसको होता है? इट विल बी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, वो कैपिटल जी से दिखाते हैं हम, ठीक है? तो इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है? इसको हम कौन सा कांस्टेंट कहते हैं? इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है? और स्टूडेंट्स इनकी अगर मैं वैल्यू बताऊं आपको तो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है? ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? दिस इज नथिंग बट दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद रखना ये चीज, ठीक है? क्या सबको मालूम है ये? उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स डैश हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है वो कितने हॉरिजॉन्टल रोज कंटेन करता है स्टूडेंट्स? 7 हॉरिजॉन्टल रोज कंटेन करता है। अभी इसको याद रखने के लिए भैया एक ट्रिक बता रहे, देखो ध्यान से सुनना। जैसे स्टूडेंट्स हमको पता है हमारा विराट कोहली होता है, तो विराट कोहली, ठीक है? विराट कोहली कितने नंबर, मतलब कि कितना नंबर का जर्सी पहनता है? 18 नंबर का जर्सी पहनता है। और कैसे खेलता है स्टूडेंट्स? ग्रुप में। तो इसको हम कैसे करेंगे? वर्टिकल, ध्यान से सुनना, वर्टिकल के मतलब कि कॉलम, ठीक है? के मतलब कि कॉलम 18 होते हैं, वर्टिकल कॉलम 18 होते हैं और उनको हम ग्रुप में खेलते हैं। मतलब कि इसको कैसे कहेंगे? विराट, ध्यान से सुनना, इसको कैसे करेंगे? विराट कोहली, ठीक है? विराट कोहली 18 नंबर की जर्सी है और विराट कोहली कैसे खेलता है? ग्रुप में खेलता है। उसी प्रकार से HRP7 मतलब कि हार्दिक पांड्या, ठीक है? आप सभी को मालूम होगा हार्दिक पांड्या, वो भी क्रिकेट खेलता है भाई, उसने जिताया था गुजरात टाइटंस को। तो हार्दिक पांड्या मतलब हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को जिनको हम पीरियड्स कहते हैं वो कितने होते हैं स्टूडेंट्स? वो होते हैं 7। यस, सभी को पता है? यस, सभी को पता है? सभी को पता है? ओके। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना कि विराट कोहली ग्रुप में खेलता है और 18 नंबर का जर्सी होता है। उसी प्रकार से हार्दिक पांड्या, HRP हार्दिक पांड्या, ये कितने नंबर पे आता है? ये 7 नंबर पे आता है, ठीक है? यस, ये 7 नंबर पे आता है। तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए which is 7. The mass of a vapor present in a unit volume of an air is called as absolute humidity. तो ये तो पूरा की पूरा डेफिनेशन है, तो हमेशा ध्यान में रखना absolute humidity होता है। उसी के साथ the angle of reflection is equal to the angle of incidence, मतलब कि angle of reflection, ठीक है? angle of reflection स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा, ठीक है? आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा होगा। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये नॉर्मल लाइन होती है। तो जब इंसिडेंट रे जितने एंगल पे गिरता है ना, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्शन चला जाता है। मतलब कि साइन आई, देखो ध्यान से सुनना, अगर हम उसको वो रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान में रखना एंगल आई ये हमेशा एंगल आर को इक्वल होगा, ठीक है? हमेशा एंगल आर को क्या होगा? इक्वल होगा। सो यहाँ पे ऑलवेज लिख दिया। उसके बाद डैश डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ऐसे कौन से एलिमेंट्स है या फिर ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता? तो स्टूडेंट्स उस ग्रुप का नाम है 18 ग्रुप, और 18 ग्रुप एलिमेंट्स को हम कौन सा कहते हैं? चैट में लिखो, नोबल गैस। और क्या नाम है इसका? नोबल गैस के साथ साथ और क्या नाम है? नोबल गैस के साथ साथ और क्या नाम है? चैट में लिखो, देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। जीरो ग्रुप भी कहते हैं और साथ ही हम इसको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट्स इनको नोबल गैस या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है? इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो पूरा की पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है? वो पूरा की पूरा क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज टोटली पूरा की पूरा भरा हुआ होता है वो, ठीक है? हमेशा ध्यान में रखना है ये चीज, हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट पे जाएंगे। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ऑड मैन आउट दिया है, ठीक है? अटेम्प्ट द फॉलोइंग, फाइंड द ऑड मैन आउट, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक और सोडियम। स्टूडेंट्स मेरे को बोलो बोरॉन, सिलिकॉन और आर्सेनिक ये क्या है? ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन और आर्सेनिक, दिस आर व्हाट?
दीज आर व्हाट? बोरॉन, सिलिकॉन और आर्सेनिक। ये क्या है? ये क्या है? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, सांगा विद्यार्थ्यांनो, फटाफट सांगा मला. बोरॉन, सिलिकॉन आणि आर्सेनिक हे काय आहे आणि सोडियम का बरं वेगळं आहे? मी आन्सर तर तुम्हाला लिहून दिलंय, पण त्याच्या मागचं कारण काय आहे? ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है? बोलो. लाइक एम, लाइक एम मैंने 500 बोला है, हो गया है क्या? ओके, दे आर मेटेलॉइड. शाबाश. बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक आर द मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड्स मतलब कि विच हैव द बोथ द प्रॉपर्टीज, विच इज मेटल्स का भी प्रॉपर्टी होता है, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है उनमें. ठीक है, हाँ ठीक है. बच्चे बोल रहे हैं हेलोजन. लाला हेलोजन किधर से आया? 17 ग्रुप के दिख रहे हैं तेरे को ये सिलिकॉन वगैरह है, हेलोजन कैसे आया? ठीक है, ये जिगजैग लाइन पे आते हैं. बोलो बोलो बोलो. हाँ, विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ. ठीक है, या फिर हम एक प्रकार से बोल सकते हैं दे ऑल आर द व्हाट स्टूडेंट्स? दे ऑल आर द नॉन मेटल्स. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. और सोडियम जो होता है स्टूडेंट्स वो पहले ग्रुप में आता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम आता है 11 नंबर पे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,1. दैट मींस वो पहले ग्रुप में आता है. ठीक है, वो पहले ग्रुप में आता है. सोडियम नॉन मेटल. अरे लाला क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नहीं, रीजन नेसेसरी नहीं है, मैं बस बता रहा हूं आपको. उसका ट्रू और फॉल्स. Rancidity in the foodstuff cooked in oil or ghee is prevented by an antioxidants. क्या ये सही है स्टूडेंट्स? जी हाँ. रैंसिडिटी मतलब कि जब भी हम कोई फूड खाते हैं, ध्यान से सुनना, रैंसिडिटी मतलब कि क्या? जब भी हम कोई फूड खाते हैं, ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स सुनो सुनो, अच्छे से सुनो. रैंसिडिटी का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स कि हम ऑयल और घी में, अगर कोई ऑयल है, कोई घी है, अगर ये बहुत देर से पड़ा हुआ है, उसमें अगर हम कोई चीज पका रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वो रेंसिडिटी हो जाता है. रेंसिडिटी मतलब ऐसा पांचट लगता है एकदम. ठीक है, तुमने कभी वो ये खाया है क्या? अम्बूस लगता है. तुमने कभी आम खाया है क्या? अम्बूस वाला आम. मेरे को बोलो, अभी आम का सीजन आ रहा है, ठीक है, क्या कभी तुमने वो अम्बूस आम खाया है क्या? यस, क्या कभी तुमने वो अम्बूस आम खाया है क्या? तो राइट द को रिलेशन. देखो स्टूडेंट्स, को रिलेशन मैंने बोला था, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी. तो ये हो गया कैपिटल जी की वैल्यू. कैपिटल जी मतलब क्या? विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और स्मॉल जी को क्या कहते हैं बोलो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, स्मॉल जी को क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, थोड़ा ये कर देता हूं. वी कॉल इट एज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इज इट क्लियर? क्या सबको पहला पेज समझ गया है? मुझे प्लीज एक बार चैट में बता दो. देखो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं. क्या पहला पेज, फर्स्ट पेज, क्या सबको क्लियर हो गया है? यहाँ पे ठीक से ध्यान देना. नेम द फॉलोइंग. द मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट. अरे ये तो अभी जा गया था. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ? स्टूडेंट्स देखो, ए भाई सुन, ए भाई सुन, ए भाई सुन, ध्यान से सुन. अभी तू कमेंट करने नहीं आया इधर, एक बात सुन लो. ठीक है, तू कमेंट करने नहीं आया इधर, इधर कुछ सीखने आया, इधर नॉलेज गेन करने आया है. ठीक है, जब मैं आपसे कुछ चीज पूछ रहा हूं तभी आपको कमेंट में आंसर देना है, नहीं तो एकदम शांत बैठे रहो, सामने ध्यान दो. आंसर द फॉलोइंग इन वन लाइन. देखो स्टूडेंट्स, ये कुछ अलग क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से समझ के लेना. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ? हम सभी को पता है स्टूडेंट्स कि सन ये सेंटर में होता है और अर्थ उसके आजू बाजू में रिवॉल्यूशन करती है. जब अर्थ खुद रोटेट होती है, एक पूरा रोटेशन खुद अर्थ का, एक पूरा रिवॉल्यूशन खुद अर्थ का, मतलब अर्थ ही घूम रही है ना, तो वो होते हैं 24 घंटे. और अर्थ जब पूरा घूमते 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 पूरा घूमती है सन के आजू बाजू में, उसको हम फुल रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसको हम 365 डेज कहते हैं. ठीक है, 365 डेज. क्या बात है. ठीक है, तो ये देखो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फिर स्टूडेंट्स? मेरे को बोलो, ये सन है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, बी या सी? ए, बी या सी? करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन किसको किसको लेने बोलो. ये सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन. देखो स्टूडेंट्स, सोडियम ध्यान से सुनना, 577. ठीक है, सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन. ठीक है, सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन. सोडियम जो होता है ना स्टूडेंट्स, अभी अच्छे से ध्यान देना. देखो सोडियम, ठीक है, जिसको हम Na से सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम हम इसको कहते हैं. ठीक है, इट इज सोडियम.
अभी स्टूडेंट्स होता क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अभी स्टूडेंट्स होता क्या है, सोडियम जो होता है वो 11 नंबर पे आता है, मतलब कि 2,8,1, राइट। सोडियम जो होता है वो 11 नंबर पे आता है, 2,8,1, मतलब कि स्टूडेंट्स इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट्स होता क्या है, देखो सोडियम रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, मतलब कि जो सोडियम होता है वो हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर मतलब कि कुछ पानी के अंश उसमें होते हैं, मतलब कि पानी के साथ, तो रूम टेम्परेचर में, और वो रूम टेम्परेचर में जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो वो NaOH बन जाता है। देखो होता क्या है, देखो देखो भैया ने यहां से सोडियम लिया, राइट। इस सोडियम को एटमॉस्फेयर में है तो पानी मिलेगा, तो बनेगा क्या, Na है और यहाँ पे OH है, तो ये क्या बन गया 2NaOH, मतलब कि यहाँ पे है अपना सोडियम, यहाँ पे है वाटर, तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि एक बेस होता है, और बाहर क्या जाएगा, वाटर। अभी स्टूडेंट्स ये वाली जो रिएक्शन होती है ये बहुत बड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन होती है ये बहुत बड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है, बोलो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, रिलीज मतलब कि बाहर निकलती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स अगर हमने सोडियम को खुली हवा में छोड़ा तो सोडियम क्या करेगा पता है ना, अगर हमने सोडियम को खुली हवा में छोड़ा तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सोथर्मिक होता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक के कारण हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है। तो इसीलिए सोडियम को हमको हमेशा केरोसिन में रखना पड़ता है। अभी आप बोलोगे भैया केरोसिन में क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स केरोसिन में जो होता है ना, ध्यान से सुनना, केरोसिन में जो होता है, केरोसिन में ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, केरोसिन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, और इसी के कारणवश सोडियम को हमको केरोसिन में रखना पड़ता है। समझ गया सबको, क्या इधर तक समझा? नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, अरे क्वेश्चन पीछे रह गया, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट, फॉर एग्जांपल आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह वगैरह, टोस्टर एंड अलॉय सच एज नाइक्रोम इज यूज, ठीक है। स्टूडेंट्स नाइक्रोम क्यों इस्तेमाल करते हैं वो हमको देखना है, ठीक है। व्हाई वी यूज नाइक्रोम देयर, वी हैव टू आंसर, ठीक है, कि मतलब भाई इन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट सच एज आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, बॉयलर, टोस्टर, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिकल के जो भी ये होते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स मतलब कि साधन या फिर मशीन्स होते हैं हीट के, तो वो हम मतलब आयरन हो गया, आयरन मतलब वो अपना प्रेस करने वाला, ठीक है, उसको कहते हैं आयरन। इलेक्ट्रिक हीटर मतलब वो जो हीटर वगैरह होता है, बॉयलर बॉईल करता है पानी, टोस्टर जो टोस्ट बनाता है। तो इसमें हम एलॉय क्यों इस्तेमाल करते हैं? अभी बच्चे बोलेंगे भैया एलॉय क्या होता है? एलॉय इज नथिंग बट इट इज एन मिक्सचर ऑफ मेटल और मेटल, या फिर मेटल और नॉन मेटल। क्या बोला भैया ने? भैया ने क्या बोला कि एलॉय मतलब क्या? एलॉय का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? एलॉय का अर्थ क्या होता है? इट इज एन मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल, ठीक है, या फिर नॉन मेटल प्लस मेटल। समझ में आया? उसको हम कहते हैं एलॉय। मतलब कि जब दो एलॉय एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो एलॉय बन, दो मेटल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एलॉय बनता है। एक मेटल एक नॉन मेटल मिला तो होगा। तो मेरे को बोलो क्या नॉन मेटल और नॉन मेटल बना तो एलॉय बनेगा क्या? ये क्वेश्चन है। क्या नॉन मेटल और नॉन मेटल बना, नॉन मेटल और नॉन मेटल मिला तो क्या एलॉय बनेगा? क्या एलॉय बनेगा? बोलो बोलो बोलो। आई एम लुकिंग एट द चैट्स। फास्ट बच्चा लोग, फास्ट यार, फास्ट रहो एकदम धमाकेदार। नो, तो ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है, नहीं बनता है। रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज मोर कंपेयर टू प्योर मेटल, ठीक है। जो भी रेजिस्टिविटी होती है नाइक्रोम की, ये बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता है प्योर मेटल से। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है नाइक्रोम का, ये बहुत ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। अभी देखो किसी की अगर रेजिस्टिविटी या फिर मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी का ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसका हम मतलब इस्तेमाल ज्यादा देर तक कर सकते हैं। देखो अगर कोई व्यक्ति होगा, राइट, जो एकदम जल्दी ही उसको चिढ़ा दिए तो वो लगे चिढ़ जाता है, राइट, क्या हो रहा है इसको, ठीक है, तो वैसे चीज होती है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है स्टूडेंट्स कि नाइक्रोम जो होता है ना, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है,
और इसी के कारणवश एज कंपेयर टू अदर प्योर मेटल्स इसको हम ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए जो भी ये बाकी के अप्लायंसेस होते हैं ये किसके होते हैं, इट इज ऑफ नाइक्रो। ठीक है, तो इधर तक समझ गया। हाँ, चलो नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। चलो ये तो आपको पूरा लर्न ही करना है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आपको मालूम है, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द पीरियड विद द टाइम पीरियड सेम एज दैट ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ विद द टाइम पीरियड सेम एज दैट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। मतलब कि जितना मिनट में, जितने सेकंड में, जितने घंटे में, जितने दिनों में, जितने महीनों में अर्थ ये रिवॉल्व करता है उतना ही टाइम पीरियड जो सैटेलाइट लेता है उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दिस सैटेलाइट रिवॉल्व इन ऑर्बिट पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर को पैरेलल मतलब कि इक्वल, ठीक है, इक्वेटर को इक्वल रह के ये रिवॉल्व करता है। और स्टूडेंट्स अर्थ के सरफेस से ये 35,780 किलोमीटर, बाबा 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 भाई 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 बहुत ऊपर, ठीक है। मतलब कि अर्थ के जो जमीन है उस अर्थ के जमीन से 35,780 किलोमीटर ये ऊपर जाता है सैटेलाइट, और ये उतना ही टाइम पीरियड लेता है जितना अर्थ लेता है घूमने के लिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसको हम एज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। एंड दिस सैटेलाइट्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टडीज इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन मतलब कि पोल्स पे। क्यों पोल्स पे क्यों काम का नहीं है ये? अरे अभी तो बोला मैंने ये इक्वेटर पे इक्वल है, तो पोल्स पे काम में आएगा क्या स्टूडेंट्स? नहीं आने वाला है। चलो क्या सबको समझ गया? यार बच्चे मेरे को बहुत क्वेश्चन करते भैया न्यूमेरिकल का क्या, भैया न्यूमेरिकल का क्या। लाला न्यूमेरिकल ये ऑप्शन में आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल ये ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि न्यूमेरिकल ये ऑप्शन में आने वाला है। ओके, तो बाकी के दो क्वेश्चंस देखो, न्यूमेरिकल में लास्ट में लूंगा, टेंशन लो मत, लेकिन पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। हाउ आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कंस्ट्रक्टेड? ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिरर की बात चल रही है, ठीक है, लेंसेस की बात नहीं। मिरर और लेंसेस अलग अलग होते हैं। कॉनकेव मिरर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय पॉलिशिंग स्पेरिकल ग्लास इनर साइड। देखो सुनो 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 गांव वालों सुनो, कॉनकेव मिरर की अंदर की साइड ये चिकनी होती है, पॉलिश किया जाता है, अंदर से कोट किया जाता है, जिसको अंदर से रिफ्लेक्शन होता है। देखो सुनो, ये देखो कॉनकेव मिरर, ठीक है, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, देखो ये वाला है कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर की बाहर की साइड है ना रफ होती है। बाहर की साइड क्या होती है स्टूडेंट्स? बाहर की साइड रफ होती है, और जो अंदर की साइड होती है ना ये पॉलिश वाली होती है, इट इज ऑफ पॉलिश्ड, जिसको हम एज अ रिफ्लेक्टिंग कहते हैं। तो अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग किसकी होगी स्टूडेंट्स? कॉनकेव की, ठीक है। अगर हम कॉनवेक्स की बात करें, सुनो, अगर हम भैया कॉनवेक्स की बात करें, कॉनवेक्स मिरर, मिरर लेंस और मिरर में डिफरेंस होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इसका जो होता है स्टूडेंट्स, इसका अंदर का जो भाग होता है वो हार्ड होता है, और आउटर जो होता है वो पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो ये आउटर पॉलिश्ड है, ये कैसा है स्टूडेंट्स? ये इनर पॉलिश्ड है। क्या सबको डिफरेंस समझ में आया? क्या सबको डिफरेंस समझ में आया? यस एवरीवन, क्या सबको डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट्स कि इसका आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होगा, ठीक है, इसका आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होगा और इसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होगा। समझ गए? ठीक है, समझ गए? समझ गए? यस, ठीक है, आई होप सो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये आंसर भी क्लियर होता है। एक बार चैट में लिखो यस भैया, या फिर यस कर दो बस, या फिर बस थम्स अप कर दो, मेरे को समझ जाएगा। फिर मैं होमोलॉगस सीरीज पे जा रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात मेरे पे ही डाल रहा है, बड़े तेज हो रहे हो।
राइट द नेम्स ऑफ द फर्स्ट 4 होमोलॉगस सीरीज। देखो स्टूडेंट्स, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, ध्यान से सुनना। होमोलॉगस सीरीज मतलब कि देखो, जैसे तुम्हारे दादाजी है, तुम्हारे पापा है, फिर तुम हो, फिर तुम्हारे बाद और कोई होगा, मतलब आपके खानदान में वो चीजें चलती है, मेरे भी इसमें चलती रहेगी, राइट। तो हमारे सरनेम तो नहीं बदल रहा है, राइट, भले ही सामने का नाम बदल रहा है, लेकिन क्या आपका सरनेम बदल रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? अभी शर्मा है, ठीक है, कोई लड़का है, लड़का की बात कर रहा हूं मैं, लड़की की नहीं। कोई लड़का है, उसका भी शर्मा है, उसका जो बेटा होगा वो वर्मा होगा। ठीक है, शर्मा का वर्मा बन गया, ऐसा होएगा क्या? भाई शर्मा का वर्मा नहीं हो सकता है, ठीक है, शर्मा का वर्मा नहीं हो सकता है उसी के खानदान में, ठीक है। वर्मा का वापस से कर्मा हो गया। ठीक है, ऐसा चीजें नहीं होता है, ठीक है, ऐसा चीजें नहीं होता है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से देखो, हर एक हर एक फंक्शनल ग्रुप का एक सरनेम होता है। जैसे OH ये अल्कोहल का है, बरोबर। फिर CHO ये किसका है? अल्डिहाइड का है, बरोबर। फिर उसके बाद COOH ये किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का है, बरोबर, राइट। हाँ, हाँ, तो वही चीज है स्टूडेंट्स, वही चीज है कि हमको यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज, मतलब कि यहाँ पे अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज कही है, मतलब हमको कार्बन उतने ही चाहिए और उसके साथ एक एक हाइड्रोजन हमको जोड़ते जाना है, मतलब एक एक बढ़ाते जानी है बस चेन। तो देखो CH3 CH2, फिर वापस CH2, फिर OH, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिखा, ठीक है, समझ गए हो ना। तो इसीलिए होमोलॉगस सीरीज देखो भैया ने इस प्रकार से लिखी। मिथेनॉल, ठीक है, CH3 CH2, फिर C2H5, फिर ब्यूटेनॉल, फिर उसके बाद आएगा प्रोपेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉल। क्या सबको क्लियर है? क्या मैं अगले पेज पे जाऊं? यस, क्या मैं अगले पेज पे जाऊं? चलो भाई, बहुत डिटेल में बताया। उसके बाद द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4 while that of oxygen is 8, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 एंड डिड्यूस द वैलेंसी ऑफ द सेम। देखो उनने क्या बोला है कि भाई बेरिलियम जो है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। मेरे को बोलो स्टूडेंट्स बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, चलो फटाफट। ईसी ऑफ बेरिलियम बोलो, चैट में लिखो, बेरिलियम का ईसी बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर ऑक्सीजन का बोलो। चलो कौन कौन बच्चा बोलेगा, देख रहा हूं मैं चैट में, कॉमा डाल के लिखो आंसर, फटाफट कॉमा डाल के लिखो। हमको इसकी वैलेंसी बतानी है, बोलो मेरे को वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या? स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। बेरिलियम की वैलेंसी बोलो 2, 2 होगी या 6 होगी? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो, बेरिलियम के कितने होगी? अच्छा, यहाँ पे हमको बोला है क्या, हमको बोला है क्या ढूंढने को? हाँ बोला है रे, बोलो बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होगी? फास्ट बच्चा लोग, फास्ट फास्ट, चैट देख रहा हूं मैं, बोलो बोलो बोलो, राइट है। कितना होगा? कितना होगा? 2 होगा या 6 होगा? 2 होगा या 6 होगा भाई? 2 होगा या 6 होगा? 2 होगा या 6 होगा? 6 होगी। बेरिलियम 0 एज इट स्टेबल 2, यस। तो स्टूडेंट्स देखो यार, देखो ध्यान से सुनना, बेरिलियम ड्यूप्लेट जल्दी फॉर्म करेगा ना, यस और नो? बेरिलियम ड्यूप्लेट जल्दी फॉर्म करे। देखो अगर वो किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर वो किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, बरोबर। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, समझा क्या? तो हम बेरिलियम की वैलेंसी कितनी लिखेंगे, विच इज 2। और ऑक्सीजन की भी कितनी होगी? ऑक्सीजन की भी होगी 2। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसको हम देंगे, इधर उसने 2 दिए तो प्लस में आ गया, 2 लिए तो माइनस में आ गया, समझा क्या? समझा क्या लाला लोग? बोलो रे लाला, बोलो, समझा ही क्या? समझ में आया क्या? बोल छोटे, ठीक है, ठीक है, फुल फोकस से ध्यान दो, क्या क्या चीजें चल रही है यहाँ पे अभी, ओके। या देखो स्टूडेंट्स, ये है
ये है सपोज मेरे पास एक ग्लास का स्लैब। रिफ्रैक्शन मतलब कि क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो सपोज यहां पे भैया ने बनाया एक नॉर्मल, ओके, एक नॉर्मल सी लाइन बनाई है। होता क्या है स्टूडेंट्स, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे मतलब कि बाहर निकलने वाली, ठीक है, बाहर निकलने वाली रे। अभी स्टूडेंट्स यहां पे देखो, ये है तुम्हारा इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे जो होता है, हमेशा ध्यान में रखना, इंसिडेंट रे जो होता है वो बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये तो सबको मालूम होगा। देखो तो ये ऐसी रे आई, ये बेंड कहां पे हुई स्टूडेंट्स, ऐसी जा रही थी, लेकिन ये बेंड कहां पे हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हुई। अभी स्टूडेंट्स जब ये अंदर से बाहर जाएगी ना, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये क्या करेगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। क्या सबको समझ में आया? देखो देखो, जब रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो बेंड होगा नॉर्मल की तरफ। और जब कोई डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब कि अंदर से कोई बाहर जा रहा है, तो वो कहां पे जाएगा स्टूडेंट्स, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो कहां जाएगा बच्चा लोग, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या सबको समझा? क्या सबको समझा? तो ये वाली जो रे है, ये है अपनी इमर्जेंट रे, ये वाली जो रे है ये है इंसिडेंट रे। क्या सबको समझा? यस, क्लियर है ना, क्लियर है ना, क्लियर है ना? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हो क्या भाई? कितने दूं अभी, बहुत सारे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी दे दिए, इंपॉर्टेंट भी दे दिए, उतने करके जा, लाइव जिंगा लाला है तेरी, ठीक है। तो जियो दन दना दन। ओके, नेक्स्ट वाले पे बढ़ेंगे। हाउ डज दिस सर्किट फॉर्म, ठीक है, हाउ डज दिस सर्किट फॉर्म, व्हाट इज इट्स इफेक्ट, सर्किट कैसे बनता है और उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। वैसे सर्किट नहीं होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गलती हो गया, ठीक है, मैं वही बोला सर्किट कैसे, यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये होगा स्टूडेंट्स शॉर्ट सर्किट, ठीक है। हाउ डज अ शॉर्ट सर्किट फॉर्म, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है वो बोलना है, और हमको बताना है कि उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या है। इफ अ लाइव वायर एंड अ न्यूट्रल वायर, देखो दो वायर होती है, एक होती है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, टच होता है ईच अदर को, शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट अचानक से हो जाता है, ठीक है, टेक्स प्लेस हो जाता है। देखो यार जाहिर सी बात है, अगर कोई मतलब एक ऐसा सादा सा बच्चा है, ठीक है, एक अदर सादा सा बच्चा है, उस सादे से बच्चे को कुछ तुम्हारे जैसे नमूने मिल गए, तो वो जो सादा बच्चा होता है वो भी नमूना बन जाता है, ठीक है। मेरे को बोलो आप क्यों खराब हुए, आपके दोस्त की वजह से हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को सही में बोलो। आप बचपन में बहुत शरीफ थे, बहुत ज्यादा शरीफ थे आप नॉर्मल वायर थे, लेकिन आपको दोस्त ऐसे मिल गए ना भाई, अरे क्या बोलूं मैं, अरे अरे अरे, वो लाइफ थे एकदम, उनके कांटेक्ट में आया, और आज तो दुनिया देख रही है आपकी दोस्ती, शॉर्ट सर्किट झेल रहे हैं बस आपके घर वाले, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन, समझ में आया क्या लाला? तो न्यूट्रल वायर के इसमें, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर जब साथ में आ गई तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। उसी प्रकार से आप और आपके दोस्त आए और वहां पे कोई मैटर ना हो समझ रहे हो, तुम्हारे भाषा में बात कर रहा होगा, और वहां पे कोई मैटर ना हो, ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है। जहां पे तुम और तुम्हारे दोस्त होंगे वहां पे मैटर होना तो जरूरी है कि नहीं? हाँ, ठीक है। देखो भाई अपन जो है वो खुल के बोलते हैं, ठीक है ना, और मेरी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ऐसी ही है, ठीक है। मैं क्लास में, मैं ऑफलाइन में भी ऐसे ही बात करता हूँ, तो तुमको गलत लग रहा होगा, लेकिन भाई मैं ऐसे ही बात करता हूँ, ठीक है, थोड़ा हाँ समझ लो अभी। तो ड्यूरिंग अ शॉर्ट सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट बिकम्स वेरी स्मॉल, मतलब कि रेजिस्टेंस जो होता है बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, देखो रेजिस्टेंस मतलब कि सर्किट, सॉरी, जो करंट होता है, करंट के लिए हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ठीक है।
करंट के लिए क्या क्रिएट करता है? करंट के लिए हिंड्रेंस क्रिएट करता है, राइट, उसको कहते हैं। सो करंट जो होता है ह्यूज अमाउंट में उसमें से जाता है, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। और तुमको मालूम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पे करंट होगा वहां पे हीट आएगा। जैसे टीवी है, जैसे लैपटॉप है मेरे सामने अभी, ठीक है सर, एनीवे कुछ नहीं, स्टैंड की पब्लिक इधर क्यों माम, क्या भूल जा रहे, तू माम की ट्रिप कर ले रहा है क्या? भाई मैंने कब बोला भाई? ठीक है, ठीक है, मैं अभी से नहीं, मैं इनको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ। ठीक है, एमए बंटाई हो गया, रफ्तार हो गया, बादशाह भाई हो गए, उसके बाद एमसी स्टैन हो गए, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब कुछ नहीं थे इन द सेंस कि जब वो उनके इनिशियल स्टेजेस में थे। ठीक है, तब से मैं इनको मतलब देख, मेरे को रैप के बहुत ये है। ठीक है, मैं आपको सुनाऊंगा एक आधे दिन रैप। ठीक है, और बनता है क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके भी ये चाय में चीनी के हमारे, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे की नाम बोले बम बम। ठीक है, पहले लिखता था अभी लिखता हूँ प्लेन में। ठीक है, डिवाइन बाय। ओके, तो ये सभी चीजें आपके जैसा ही है। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। दिस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इसी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होता है। देखो सो बात की एक बात, जब लाइव वायर और नॉर्मल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, शॉर्ट सर्किट होता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या? इट क्रिएट्स द हिंड्रेंस टू द करंट। ठीक है, जब सर्किट सही सलामत होता है तो हिंड्रेंस होता है, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी बोलता है भाई अभी मैं नहीं रोक सकता, जो होना है होने दो, गो विद द फ्लो। और उसी टाइम पे हीट ज्यादा रेज हो जाती है, हीट ज्यादा रेज हो गई, आग लग जाती है, और आग लगने से बहुत सारी चीजें नुकसान हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चा लोग। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी है फिर आगे। हाँ, ये देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मिरर्स यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, आपको बताना है कि कॉनकेव में कौन से है, कॉन्वेक्स में कौन से है। ठीक है, आपको बताने हैं कि कॉन्वेक्स में कौन सा है, कॉनकेव में कौन सा है। ओके, आपका ऑफलाइन क्लास कहाँ है? छत्रपति संभाजी नगर में है। ठीक है, यस। सो या मिरर्स यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट, तो मिरर्स यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर मिरर्स यूज बाय द साइड ऑफ द कार, तो वो कॉन्वेक्स में जाता है क्योंकि ज्यादा देखना पड़ता है उसको, वाइड लैंग्वेज, वाइड लेंथ होता है। फ्लड लाइट्स की अगर हम बात करें तो वो आएगा हमारे इसमें ही, कॉन्वेक्स में, और सोलर डिवाइस जो होते हैं वो कॉनकेव में। ठीक है, समझा? बोलो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? What is the SI unit of resistance? SI यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का? बोलो बोलो बोलो, मैंने आंसर दिया है तुम्हारे सामने ही चेहरे, आंख खोलो जरा। यस, ठीक है, खत्म कर रहे हैं फटाफट से। इलेक्ट्रिक चार्ज का बोलो। देखो खत्म ही हो गया है अभी, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है बस। ठीक है, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कुलम। ठीक है, चार्ज को हम कुलम में गिनते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। चार्ज इसको हम क्यू से दिखाते हैं, और चार्ज का एसआई यूनिट होता है कुलम। ठीक है, COULOMB, या यू नहीं, LOMB, कुलम कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये हमको दिया है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस दिया है। इलेक्ट्रोलिसिस एकदम डिटेल में समझाता हूं, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस देखो, एल्यूमिना होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा लोग? एल्यूमिना। एल्यूमिना मतलब कि Al2O3। अभी ये जो एल्यूमिना होता है ना, ध्यान से समझना, इस एल्यूमिना को हम एक मेटल के इसमें डालते हैं। ठीक है, और इसका जो मेटल होता है ना, जो आउटसाइड होता है, ठीक है, आयन का होता है वैसे ये बेसिकली, तो इसको हम है ना, इसकी जो आउटर जो कवरिंग होती है, ठीक है, ये वाला जो मैं पूरा शेडेड पार्ट कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान दो, जो मैं ये पूरा कौन सा पार्ट कर रहा हूं, शेडेड पार्ट कर रहा हूं। ठीक है, दिस शेडेड पार्ट ये कैथोड होता है। ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं कैथोड। अभी आप बोलोगे भैया कैथोड और एनोड क्या होता है? कैथोड और एनोड ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स मतलब कि
लिक्विड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, लिक्विड फॉर्म में अगर हमको क्या पास करनी है, अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो हमको इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो कैथोड है ये यहाँ पे आ गया। ओके, और उसी के साथ स्टूडेंट्स यहां से हम डालते हैं एनोड अंदर। ठीक है, यहां से हमने डाल दिए हैं 2-3 एनोड्स हमने अंदर डाल दिए। ठीक है, 2-3 क्या डाल दिए, 2-3 एनोड्स हमने डाल दिए। मैंने पहले बोला एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, बोलो चैट में। एनोड पे होता है पॉजिटिव, इस पे होता है नेगेटिव। अभी स्टूडेंट्स देखो Al2O3, मेरे को बोलो इनमें पॉजिटिव कौन होगा, भाई एल्यूमिनियम पॉजिटिव होगा क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव में होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अगर मॉल्टन स्टेट में Al2O3 डाला मैंने, तो मेरे को बोलो एल्यूमिनियम कहां पे जाएगा, ऑपोजिट पे जाएगा। तो ये जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम कहां पे शिफ्ट होता है, कैथोड पे। सो हमेशा ध्यान में रखना कि कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे जाएगा एल्यूमिनियम, और एनोड पे कौन जाएगा, ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा। समझ में आया, एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा, एनोड पे डिपॉजिट होगा ऑक्सीजन, कैथोड पे गया एल्यूमिनियम। और फिर क्या करते हैं, इसमें से हम कैथोड को बाजू में निकालते हैं और इस प्रकार से हमको हमारा प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम मिलता है। देखो स्वीट और शॉर्ट फॉर्म में बताया, क्या सबको समझा, स्वीट और शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है, क्या सबको समझा है। यस, एक बार चैट में लिख दो, एक बार चैट में लिख दो। ठीक है सर, प्लस चार्ज कैसे, प्लस चार्ज कैसे मतलब, उस पर प्लस ही आता है। नया बोल रहा है 11th में आपके पास आना है, अरे जरूर आ जाओ, बता देता हूँ। ठीक है, वैसे हाँ, इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, SHAHA शाह कोचिंग क्लासेस, ये ऐप है। ठीक है, अपना ऐप बनाया है, खुद का ऐप है भाई, बहुत मेहनत से बनाया है, शाह कोचिंग क्लासेस ऐप है। उस ऐप में आप जब रजिस्टर करोगे तो ऊपर ऐसे प्रोफाइल आएगा आपको 3 डॉट्स वाला, उस प्रोफाइल में तीसरे चौथे नंबर पे आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। उस स्टडी मटेरियल में जो पहला होगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां पे जाओ, वहां पे आपको सभी पीडीएफ फाइल मिलेंगे हर एक सैंपल पेपर की। तो साइंस 1 का पहला सैंपल पेपर मैं वहां पे अपलोड कर रहा हूं तुरंत, जैसे ही लाइव खत्म होगा तुरंत मैं आपको अपलोड करूंगा। ठीक है, उसके पहले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर हम सेशन को एंड करेंगे, चलेगा। यस बच्चा लोग एक बार चैट में लिखो, क्या सबको मजा आई सेशन में, सबको अच्छे से समझ में आया, सब सिंपल पेपर था, बहुत अच्छे से सॉल्व किया। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन जो है इस पेपर में पैसेज आया है, तो भगवान से दुआ करूंगा मैं, भगवान से प्रार्थना करूंगा मैं कि आपको इस बार पैसेज आ जाए। ठीक है, आपको इस बार 5 मार्क के लिए भगवान जी इनको पैसेज दे दिया जाए, जिनसे कि इनकी 5 मार्क की नैया पार हो जाएगी। ठीक है, ओके। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस लास्ट में मैं कुछ डाउट्स भी लूंगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू मेजर, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे होता है, और रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट ये हमेशा ऑपोजिट साइड में होंगे। मतलब कि ये देखो, ये है सपोज एक रिफ्लेक्टिंग मिरर, यहां से गया है नॉर्मल, यहां से गया है नॉर्मल। ठीक है, इधर से क्या आया, इधर से आया इंसिडेंट रे। ठीक है, इधर से क्या गया, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये है तुम्हारा रिफ्लेक्शन, ये है तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे, प्लेन मिरर पे।
ठीक है, प्लेन मिरर होना चाहिए, खड़बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये हमेशा ऑपोजिट में देखो, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो ये हो गया थर्ड लॉ, ये हो गया फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्शन रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्शन रे, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पे है, दे आर ऑन सेम प्लेन। समझा? यस SBWB गैंग, क्या सबको समझ में आया है? तो इस प्रकार से हम हमारा पहला सैंपल पेपर करते हैं समाप्त।